आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च की। गरीबों को 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन को मंजूरी। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, कमांडिंग ऑफिसर समेत 2 अफसर जख्मी। भारत को मिल गया पहला एयरक्राफ्ट C-295। पार्लियामेंट सेशन को लेकर केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। डीएनए लीक का डर इतना कि मर्सिडीज बेंच में टॉयलेट बनाकर चलते हैं किम जोंग। लीबिया में सुनामी जैसी बाढ़ से तबाही, शहरों में सामूहिक दफन जारी। भाजपा मुख्यालय में आज G20 समिट के सफल आयोजन को लेकर पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। सस्ता हुआ सोना, 4 महीने में 2,639 रुपए गिरे रेट। जवान 6 दिनों में हुई 620 करोड़ पार। मंगलवार को गदर 2 की तुलना में आधी हुई कमाई। और सेमीफाइनल से कम नहीं है पाकिस्तान श्रीलंका मैच, जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की हर सप्ताह होने वाली बैठक में इस बार केंद्र सरकार ने उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम के तहत 75 लाख एलपीजी के मुफ्त कनेक्शन और दिए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में ये एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग की जानकारी देते हुए बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि उज्ज्वला योजना में नए कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। उज्ज्वला योजना से पर्यावरण को भी बचाने का कार्य हुआ है और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके में हुई मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी घायल हो गए हैं। इसमें राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। इस दौरान एक आतंकवादी भी मारा गया। सुरक्षा बलों ने सोमवार को 2 लोगों को संदिग्ध गतिविधियां करते देखा था। इसके बाद से ही सुरक्षा बल उनकी तलाश कर रहे थे। इस मामले में सेना के अधिकारियों ने बताया है कि 3 दिनों से राजौरी जिले के एक दूर दराज गाँव में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इसमें बुधवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दूसरा आतंकी मार गिराया। इस तरह अब तक 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इससे पहले मंगलवार को सुदूर नारला गांव में हुई मुठभेड़ में एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया था। इस दौरान गोलीबारी में सेना के एक जवान शहीद हो गए थे। सेना की 6 वर्षीय मादा लेब्राडोर कैट की भी मौत हो गई थी, जबकि 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी स्पेन के सेविल शहर में भारतीय वायुसेना के पहले C-295 टेक्निकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन को एयरबस कंपनी से रिसीव किया। फिलहाल वायुसेना के पायलट्स के पहले बैच ने इस विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले ली है। दूसरे बैच की ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए ही मील का पत्थर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। पहला इस वजह से क्योंकि इससे देश की टैक्टिकल क्षमताएं बढ़ेगी। दूसरा यह कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेगी। यहां से नए दौर की शुरुआत हो रही है। 16 विमान स्पेन में बनेंगे लेकिन 17वां भारत में बनाया जाएगा। संसद के विशेष सत्र का आगाज 18 सितंबर से होगा। पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पुराने संसद भवन में ही चलेगी। हालांकि अगले दिन 19 सितंबर को नए संसद भवन में कामकाज शुरू हो जाएगा। इस बीच संसद के विशेष सत्र को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि संसद के विशेष सत्र को लेकर 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई है। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन रूस की यात्रा पर हैं। करीब 4 साल बाद वे किसी दूसरे देश गए हैं। इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जहां बाकी लीडर बाकायदा ऐलान करके विदेश यात्रा पर जाते हैं, वहीं किम जोंग हर बात को खुफिया रखने पर यकीन करते हैं। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि वे अपने साथ पोर्टेबल टॉयलेट लेकर चलते हैं ताकि उनका मल मूत्र भी दुश्मनों के हाथ ना लग जाए और डीएनए सैंपल ना मिल जाए। साल 2018 की बात है जब किम जोंग ने कुछ उटपटांग किया
नेता न्यूक्लियर हथियारों पर बातचीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वे सिंगापुर पहुंचे हुए थे। डील के दौरान कहीं दस्तखत की जरूरत पड़ी। ट्रंप ने जैसे ही उनकी तरफ पेन बढ़ाया, किम के गार्ड्स ने लपककर उसे अपने हाथों में ले लिया और सफेद दस्ताने से पहनकर साफ करते दिखे। इस बीच किम की बहन किम जो जोंग ने एक पेन निकालकर भाई को दिया। ये छोटी सी वीडियो भी वायरल हुआ था। तूफान डैनियल के दौरान रविवार को देरना में सुनामी जैसी बाढ़ आई थी और शहर के बड़े हिस्से को समंदर की तरफ बहा ले गई थी। त्रिपोली में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का कहना है कि 2300 लोगों की मौत हुई है, जबकि देरना समेत देश के पश्चिमी इलाके पर नियंत्रण रखने वाले प्रशासन का कहना है कि 5300 से अधिक शव बरामद हुए हैं। हजारों लोग अभी भी लापता हैं और पूर्वी प्रशासन के एक मंत्री ने कहा है कि समंदर लगातार लाशें किनारे पर छोड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कम से कम 34,000 लोग विस्थापित हुए हैं। बर्बादी के मंजर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें मलबे के पहाड़, जर्जर हो चुकी कारें और सड़कों पर कतारों में रखे गए शव देखे जा सकते हैं। एक कब्रिस्तान में बॉडी बैग और कंबलों में ढके शवों को एक साथ दफनाया जा रहा है। यहाँ मशीनों से गड्ढे खोदे गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन करने पर मोदी सरकार की काफी सराहना हो रही है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की तारीफ की है। आज नई दिल्ली भाजपा मुख्यालय में हजारों पार्टी कार्यकर्ता G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत करने के लिए एकत्र हो रहे हैं। भारत ने प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी और इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति हासिल करने में कामयाबी रखी है। इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। देश की G20 की सफल अध्यक्षता और ग्लोबल साउथ के मुद्दों की वकालत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए अपना दावा भी मजबूत कर दिया है। इस समय सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आप गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये अच्छा मौका है। MCX पर आज अक्टूबर डिलीवरी वाली गोल्ड की कीमत में 0.9% की गिरावट आई है। वहीं 1 किलो चांदी के रेट में 0.53% की गिरावट दर्ज की जा रही है। मौजूदा समय में सोने की कीमत कितनी हो गई है और आने वाले दिनों में कितनी हो सकती है, इस पर बात करते हुए बता दें कि कॉमेक्स पर आज सोने चांदी की कीमत में मिला जुला रुख देखने को मिला। सुबह से 10:11 पर MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 0.9% की गिरावट के साथ 58,575 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं चांदी 0.53% की गिरावट के साथ 71,552 रुपए प्रति किलो पर ट्रेंड कर रही है। शाहरुख खान की जवान बॉलीवुड की वो पहली फिल्म बन चुकी है जिसने 6 दिनों के भीतर 600 करोड़ पार की कमाई की है। इस फिल्म को लोग देश के हर कोने में एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। आलम यह है कि हर कोई जवान के नशे में नजर आ रहा है और इस पर चढ़े खुमार का रंग बॉक्स ऑफिस पर भी खूब नजर आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच हैरान करने वाली बात यह है कि फिल्म की कमाई अब तेजी से नीचे आ रही है। 2023 एशिया कप में गुरुवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम 17 सितंबर को भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलेगी। ऐसे में पाकिस्तान और श्रीलंका का यह मैच किसी सेमीफाइनल से कम नहीं माना जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के 2-2 अंक हैं और इस तरह से गुरुवार को होने वाला मैच एक तरह से नॉकआउट मैच बन गया है, जिसमें जीत दर्ज करने वाली टीम 17 सितंबर को होने वाले फाइनल में जगह बनाएगी। पाकिस्तान की टीम चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रही है और पूरी संभावना है कि उसके प्रमुख तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और नसीम शाह श्रीलंका के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान ने इन दोनों खिलाड़ियों के बैकअप के रूप में शहनवाज दहानी और जमान खान को टीम में जोड़ा है। 22 साल के जमान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने में सक्षम है।